निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर वासादि गौर भक्त वृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैंने गौर पूर्णिमा स्पेशल वीडियो जो मैंने सुना था अमरेंद्र प्रभु का लेक्चर, मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसा कि मैं हर बार कहती, जो मुझे अच्छा लगता है मैं शेयर करती हूँ। इसमें उन्होंने महाप्रभु के बारे में बहुत बहुत अच्छी बातें बताई हैं जो राधा कृष्ण के प्रेम पाने के लिए अति आवश्यक है। तो इसको आप सुने। बहुत सुंदर वर्णन आया है चैतन्य चरितामृत में। वृंदावनीयम रसकेली वार्ताम के ब्रज के लीलाओं को जगत में प्रकाशित करने के लिए महाप्रभु ने क्या किया। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी के माध्यम से ब्रह्मा के हृदय में शक्ति संचारित की ताकि इस जगत की सृष्टि हो, उसी प्रकार वही श्री कृष्ण महाप्रभु के रूप में आकर रूप गोस्वामी को ब्रह्मा की पदवी देकर उनके हृदय में शक्ति संचारित करके रस के इस बहुत सुंदर सृष्टिकरण के लिए आदेश दिया। ब्रह्मा जी को जिस प्रकार भगवान ने शक्ति संचारित करके आदेश किया कि पूरे सृष्टि का निर्माण करो और विधाता बन जाओ, उस प्रकार रस के जगत को, भक्ति के सृष्टि को जागृत करने के लिए वही भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर रूप गोस्वामी, आदि कवि रूप गोस्वामी के हृदय में शक्ति संचालित किए। महाप्रभु कहते हैं भक्ति एक महासागर के समान है, पार अपार गभीर शून्य भक्ति रस सिंधु, तुम्हारी चकाईते तार कही एक बिंदु। हे रूप, भक्ति मानो एक महासागर के समान है। जितना उसमें हम गहराई में चले जाए और गोते लगाए, उतना ही लगता है कि हम कहीं गए नहीं, अभी भी मानो ऊपर ही ऊपर तैर रहे हैं, क्योंकि ये दैन्यता आती है भक्त के हृदय में। और एक और अर्थ ये है, भक्ति महासागर इसलिए है क्योंकि उसके नीचे एक बहुत ही अलग दुनिया है। बाहर से कोई देखो तो महासागर में केवल तरंग लगते हैं, पर कोई अगर पानी के अंदर चले जाए तो देख पाता है कि अंदर भी लता पताएं हैं, अलग अलग पौधे हैं, पानी वाले, मछली हैं, और भी गहराई तक जाओ तो आप मोती तक पा सकते हैं। बाहर से कोई व्यक्ति अगर अभक्त देखे भक्ति रूपी महासागर में, उनको लगेगा ये कंठी और तिलक से क्या है, मानो तरंग लग रहे हैं ऊपर। और भक्त के भक्ति रूपी हृदय में कोई प्रवेश करके जाए तो मानो एक नवीन सृष्टि है अंदर, और गहराई तक जाने पर प्रेम भक्ति की मोती भी प्राप्त की जा सकती है। कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व प्रांत सब शिखाइल प्रभु भागवत सिद्धांत। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत सिखाया रूप गोस्वामी को, और भागवत सिखाते सिखाते कृष्ण तत्व के विषय में, भक्ति तत्व के विषय में, रस तत्व के विषय में सब शिखाइल प्रभु भागवत सिद्धांत। भागवत सिखाते सिखाते इन सभी तत्वों का प्रकाश किया। और कविराज गोस्वामी कहते हैं, श्री रूपे हृदय प्रभु शक्ति संचारिला, सर्व तत्व निरूपणे प्रवीण करिला। महाप्रभु ने मानो रूप गोस्वामी के हृदय को स्पर्श करके कहा कि मैं शक्ति संचार कर रहा हूं भक्ति का। और करते करते केवल महाप्रभु के सानिध्य में रहते रहते सर्व तत्व निरूपण प्रवीण करिला, सभी तत्वों में रूप गोस्वामी नैपुण्य प्राप्त किए। अब रूप गोस्वामी के विषय में तो ये हुआ। अब प्रश्न होता है कि चैतन्य महाप्रभु ने क्या क्या शिक्षाएं दी। चलिए, जो में कृष्णदास कविराज गोस्वामी की वाणी है, जो प्रभुपाद के ग्रंथ में प्रभुपाद की वाणी है, तो मैं केवल निमित्त हूं, ये उन्हीं की वाणी है। चैतन्य महाप्रभु प्रारंभ करते हैं कि हे रूप, करोड़ों अनंत अरब खरब ब्रह्मांड है, और प्रत्येक ब्रह्मांड में अनंत मात्रा में, प्रचुर मात्रा में ग्रह हैं, और प्रत्येक ग्रह में अनंत प्रदेश हैं, और उसमें अनंत संख्या में जीव हैं। इन सभी जीव में एक समानता यह है कि सब भगवान के अंश हैं, भौतिक अंश नहीं, आध्यात्मिक अंश, स्पिरिचुअल पार्ट्स ऑफ कृष्णा। सभी भगवान के ही दास हैं, परंतु अलग अलग योनियों में अलग अलग देह धारण करके भ्रमण कर रहे हैं बेचारे। महाप्रभु कहते हैं कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है जीव, कभी कभी चर, कभी कभी अचर। चर माने प्राणी, पंछी इत्यादि, कीड़े मकोड़े, ये सब चर है, मानो चलते हैं। और कभी अचर माने जो वृक्ष हैं या जो पर्वत हैं इत्यादि। तो ये इनमें भी शक्ति होती है, इनमें भी जीव है, पर ये चल नहीं पाते, अचल है। चल और अचल या चर अचर।
महाप्रभु कहते हैं करोड़ों ब्रह्मांड के करोड़ों जीव करोड़ों बार जन्म लेते हैं, मरते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के प्रपंच से मुक्त नहीं हो पाते, फिर भगवान की विशेष अनुकंपा से एक मानव शरीर प्राप्त होता है। फिर कहते हैं फिर भी सरल नहीं है। अधिकांश मनुष्य जो मानव शरीर प्राप्त करता है वो नास्तिक बनकर ही रहता है, कोई विरला ही आस्तिक होता है भगवान में विश्वास करने वाला। फिर जो भगवान में विश्वास करते हैं उसमें अधिकांश लोग निराकार ब्रह्म के पथ पे चलते हैं कि भगवान है पर कोई शक्ति है, कोई निराकार आकृति है, मतलब हर जगह है, उनका कोई रूप नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई लीला नहीं है, बस ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म। और हम भी जब मर जाते हैं जीव शरीर से निकलता है और वो ब्रह्म में लीन हो जाता है, ऐसे अधिकांश लोग मानते हैं। उनमें जो बिरला जो भगवान के अनुकंपा से पोषित है वो मानते हैं कि भगवान निराकार नहीं है, साकार है, आध्यात्मिक चिन्मय शरीर से ढके हैं या शरीर है उनका स्वरूप। फिर वो जानते हैं ये इस बात को, पर कुछ और आगे करते नहीं है, कुछ भजन नहीं करते, कोई सेवा नहीं करते। बिरला उनके पक्ष से बिरला ही कोई होता है जो भगवान के लिए कुछ करना प्रारंभ करता है। उसमें भी दो प्रकार हैं, एक सकाम और दूसरा निष्काम। सकाम माने जो मंदिर जाते हैं, विश्वास करते हैं कि भगवान है, ये भी विश्वास करते हैं कि भगवान की आकृति है, इसलिए तो मूर्ति के सामने माथा टेकते हैं। माता टेकते हैं पर मांगते क्या है? दक्षिणा देते हैं, माला चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, आरती भी करते हैं, और मांगते क्या है? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। महाप्रभु कहते हैं करोड़ों जीव, उसमें बिरला ही कोई मानव बनता है। मानव में भी अधिकांश नास्तिक रहते हैं, फिर जो आस्तिक रहते हैं उसमें अधिकांश निराकारी रहते हैं, फिर उनमें जो साकार भाव से हैं अधिकांश उनमें कोई सेवा नहीं करता, बस हाँ भगवान है, बस सब ठीक है ऐसे रहते हैं। फिर जो कार्य करने जाते हैं उसमें अधिकांश स्वार्थी रहते हैं, सकामी रहते हैं। फिर उसमें जो निष्काम, बहुत ही छोटा, हम समझ पा रहे हैं ना, जैसे पर्वत के शिखर की ओर चल रहे हैं हम, बेस से लेकर पीक तक। फिर जो सकामी हो जाते हैं या निष्कामी हो जाते हैं कि भगवान के पास जाएं पर कुछ मांगे नहीं, उसमें भी बहुत लोग सिद्ध नहीं हो पाते हैं, बीच में फंस जाते हैं भौतिक इच्छाओं के कारण। उनमें बिरला कोई एक मुक्त होता है। महाप्रभु कहते हैं करोड़ों ऐसे मुक्त पुरुषों में एक कृष्ण भक्त होता है कृष्ण भक्ति कितनी सुलभ तो है, सबके जीवन, हमारे सबके जीवन में आई है, कृष्ण भक्ति का जागरण हुआ है, पर दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ, बहुत बहुत दुर्लभ। और इस संदर्भ में महाप्रभु कहते हैं मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने। हे रूप गोस्वामी, करोड़ों जीव में कोई एक मुक्त होता है और करोड़ों मुक्त में एक भक्त होता है। कितनी बड़ी बात है। गीता में भी प्रभु कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। दूसरे संदर्भ में प्रभु, इसी संदर्भ में दूसरे स्थान में प्रभु कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वतः। करोड़ों लोग में एक मनुष्य बनता है, करोड़ों मनुष्यों में एक मुक्त होता है, करोड़ों मुक्त में एक सिद्ध होता है, करोड़ों सिद्धों में एक भक्त होता है और ऐसे हजार भक्त आज इस कॉल में है। मैं क्या कहूँ, ये कृपा कहूँ कि सौभाग्य कहूँ। सोचिए कितने छोटे छोटे जीव हैं, चींटी रूप में, उनको खाने तक कुछ नहीं मिलता, खड्डे में जीते हैं, खड्डे में मरते हैं, कोई संसार के, कोई पता नहीं कहीं वन में फंसे हैं। कब मनुष्य शरीर प्राप्त होगा, कब भक्ति मिलेगी, कब भक्तों का संग मिलेगा। और हमारा सौभाग्य देखो, मानो सुवर्ण थाली में प्रभु सजाकर सौभाग्य दिए हैं हमें। तिरुपति मंदिर में भक्त जब खड़े रहते हैं तो कभी कभी 4-5-6 घंटे लग जाते हैं दर्शन लगते लगते। फिर यदि कोई वरिष्ठ कोई आ जाए, पॉलिटिशियन आ जाए, कोई सेलिब्रिटी आ जाए, तो वीआईपी लाइन होता है उनका, उसको ब्रेक दर्शन बोलते हैं। मानो हम जैसे जन सामान्य खड़े रहते हैं तो उस लाइन को रोका जाता है और रोक कर इनको बीच से दर्शन दिया जाता है जो वीआईपी होते हैं। मानो मनुष्य शरीर वैसा है।
सब जीव लाइन में खड़े हैं, कब वो दिन आएगा कि प्रभु का दर्शन मिले। सब छोटे छोटे जीव, वो प्रभु क्या किए, उस लाइन को ब्रेक करके हमको बीच में से निकाल दिए, मनुष्य शरीर लेकर जाओ दर्शन कर लो। और हम जैसे लोग क्या करते हैं, न जानते हुए बीच से प्रभु ने छोड़ दी, हम फिर भी पलट कर आकर ये नॉर्मल साधारण लाइन में खड़े हैं हम। मनुष्य शरीर तो मिल चुका, मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण न भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, मनुष्य होकर भी द्विपद पशु की तरह मैंने तो मेरा जीवन निर्वाह किया भक्ति रहित होकर। लोचन दास ठाकुर इस संदर्भ में कहते हैं, भजो भजो भाई, या भजो भज हरि, मन दृढ़ करी, मुखे बोलो तार नाम। भज भज हरि, मन दृढ़ करी, मुखे बोलो तार नाम। भजन करो। हम फिर कहते हैं क्या करना है उसमें, मुख से नाम लो। फिर आता है, अरे मन नहीं लगता, तो मन दृढ़ करी। अरे मन लगे नहीं लगे, मन की बात यदि मानते रहो ना तो फिर वो वापस हमें चींटी बना देगा। हम मनुष्य बने हैं मन की बात मानने के लिए नहीं, मन को मनमोहन के चरणों में लगाने के लिए मानव शरीर मिला है। मनमोहन है प्रभु श्याम सुंदर श्री कृष्ण। तो ये पहली बात है, शिक्षा में महाप्रभु ये पहली बात कहते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात क्या कहते हैं, फिर महाप्रभु दूसरी बात कहते हैं रूप गोस्वामी से। मानो रूप गोस्वामी के हृदय में ये बात जागृत हुई या प्रश्न उठा कि कैसे है कि कोई भक्त बनता है, बाकी भक्त नहीं बन पाते पर एक कोई जीव भक्त बन लेता है। ये क्या कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है क्या, कि लॉटरी की टिकट लगानी पड़ती है क्या, या कोई कहीं से किसी की चापलूसी करके चलो मुझे भी भक्त बना दो, क्या है मार्ग, क्या है भक्ति ग्रहण करने का। मानो ये प्रश्न उठा, तो इसका निवारण करते हुए महाप्रभु दूसरी बात कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमित कोण भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ये कहते हैं कि जीव अपने बल से कुछ कर ही नहीं सकता भक्ति को प्राप्त करने के लिए। जिस प्रकार अगर कोई 2 फीट का बच्चा हो और वो ये इच्छा करे कि चांद को मैं स्पर्श करना चाहता हूं, चंद्र स्पर्शन मैं करूं, तो प्राय असंभव है। परंतु चंद्रमा के चंद्र किरणों से, चंद्रिकाओं से अपने आप वो स्पर्शित हो सकता है। ये स्पर्श नहीं कर पाएगा पर चंद्र स्पर्शित कर सकती है, स्पर्श कर सकती है। उसी प्रकार एक और उदाहरण दे सकते हैं कि छोटा सा बच्चा पिता के कंधे पे कभी चढ़ नहीं पाएगा, पर वो अगर बैठ के रोए तो अपने आप पिता बैठ जाते हैं नीचे और उसको उठा लेते हैं। तो बच्चा कंधे पे कैसे चढ़ता है, अपने कोई बल से नहीं, अपने कोई साधन से नहीं, प्रभु के या अपने पिता की कृपा से। तो महाप्रभु कहते हैं जिन जीवों का स्मरण कृष्ण करते हैं ना गोलोक में बैठकर, राधा रानी बैठी है गोलोक में, और जिन जीवों का वो स्मरण करती है उन जीवों को गोलोक वृंदावन लाने की इच्छा रखती है। तो उनको वहां से मुक्त कराने, भव संसार से मुक्त करके गोलोक धाम में प्रवेश कराने के लिए राधा रानी और श्री श्याम सुंदर स्वयं गुरु तत्व के रूप में अपने दास दासियों को यहाँ जगत में भेजते हैं। बोले जाओ पकड़ो, हाँ, अरविंद नाम का एक कपटी व्यक्ति है, उसको पकड़ो, दीक्षा दो, उसको अमरेंद्र नाम दो। या ऐसे हम अपने अपने नाम लगा सकते हैं जोड़कर। राधा और कृष्ण जिनका स्मरण करते हैं गोलोक वृंदावन में बैठकर, तो उन जीवों के उद्धार के लिए उनको कृपा करके उनके उद्धार के लिए राधा रानी अपनी दासियों को भेजती है, कृष्ण अपने दासों को भेजते हैं, और वही गुरु कृष्ण प्रसाद पाए, गुरु रूप में आकर कृष्ण प्रसाद को ले आते हैं और भक्ति लता बीज अपने हमारे हृदय में भक्ति के बीज को अंकुरित करते हैं। हम भक्त बनते हैं भक्तों की कृपा से। श्रील राधानाथ स्वामी महाराज ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है जर्नी होम। तो उसमें वर्णन है कि महाराज बाल्यावस्था से वो सोचते थे कि कथम प्राप्स्याम्य हम देवम इति मांगल्य यौवने, कि कैसे मैं भगवान को प्राप्त करूं। और यही चिंतन करते करते चिंतयित्वा गृहम त्यक्तम, उन्होंने घर त्यागा
और फिर वृंदावन तक आ गए। सोचिए, अमेरिका कहाँ, यूरोप कहाँ, हिच हाइक करके गाड़ी पकड़कर, कहीं नहीं ऐसे एक जगह से दूसरे जगह आते आते वृंदावन तक पहुंच गए, क्योंकि भगवान को प्राप्त करने की भूख थी। अभी हम जब हृदय में हाथ रख के सोचें, हमारे जीवन में हमें ऐसी भूख तो कभी नहीं थी कि भगवान मिल जाए। ये तो साधुओं के हृदय में होती है। तो हमारे जीवन में भक्ति कैसे जागृत हुई? ये हमारे बल से नहीं, हमारे भजन से नहीं, ये वैष्णव की कृपा है। भगवान की कृपा वैष्णव के माध्यम से आती है। माधुर्य कादम्बरी नामक ग्रंथ है, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी इसी बात को कहते हैं कि अहैतु की कृपा से हमारा उद्धार होता है। तो इसीलिए तो भक्त कहते हैं ना, मुझ पर कृपा करो। क्योंकि हम चाहे जितना माला घुमाए, हम चाहे जितना भजन करें, बात हमारे भजन से बनेगी नहीं, बात कृपा से बनेगी। और कृपा तब तक नहीं होगी जब तक हम भजन न करें तो हमारे भजन माला घुमाने से बात बनेगी नहीं। इससे बनेगी प्रभु की कृपा से। पर प्रभु कृपा तब तक करेंगे नहीं जब तक हम पसीने से लथपथ ना हो सेवा करके। जैसे मैया यशोदा जब तक भागी नहीं दामोदर लीला में, जब तक प्रयास की नहीं, उनके प्रयास से तो हुआ नहीं। प्रयास प्रभु बंधे गए अपनी ही कृपा शक्ति से, पर कृपा शक्ति तब तक हुई नहीं जब तक मैया पसीने से लथपथ हुई नहीं। यही बात है। एक प्रभुपाद जी के शिष्य एक बार बता रहे थे कि जब प्रभुपाद जी उनके मंदिर में आए तो हजारों की संख्या में भक्त आए थे, और ये भक्त की इच्छा थी कि प्रभुपाद मुझे एक बार देखे, निहारे मुझे एक बार। तो उन्होंने क्या किया, कीर्तन चल रहा था, तो कीर्तन में सब नाचते ही है ना, सब आराम से नाच रहे थे। ये भक्त सोचे कि मैं छलांग लगाऊंगा, और सबसे ऊंचा जो छलांग लगाता है प्रभुपाद की दृष्टि तो जाएगी तो कीर्तन आराम से चल रहा है, और ये बीच में एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार छलांग ऐसे ही लगा रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने अपने सेवक को बुलाया, बोला उस भक्त को पूछो, यहाँ ले आओ तो वो भक्त को ले आए। प्रभुपाद जी ने कहा, क्या कुछ समस्या है क्या क्या हो गया, इतना छलांग क्यों लगा रहे हो? वो भक्त कहे, हाँ प्रभुपाद जी, समस्या थी, पर आपने उसका निवारण कर दिया। समस्या ये थी कि आपके दर्शन की लालसा थी। मैं छलांग इसलिए लगा रहा था कि आग एक बार मुझे देख लो। अभी आपने पास बुलाकर बात कर लिया, अब पूरे जीवन में अगर मैं छलांग ना लगाऊं तो फिर भी ठीक है, आपसे बस बात करना था बस। तो वो भक्त बता रहे थे कि प्रभुपाद जी का दर्शन या प्रभुपाद जी का दृष्टिपात हम कुछ कर नहीं सकते कि वो हो। तो उन्होंने ऐसे प्रयास किया कि छलांग लगाए, और बिना छलांग का वो होगा नहीं, कृपा तो दृष्टि तो होगी नहीं। तो छलांग लगाना मानो ये साधना के समान है, और प्रभुपाद जी की दृष्टि ये कृपा, और दोनों मिल जाए तो फिर भेंट हो जाती है। तो महाप्रभु इस बात को बताते हैं, और इसी संदर्भ में ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, प्राय इस्कॉन के भक्त सब इसको कंठस्थ करते ही हैं। ये इस संदर्भ में आता है। महाप्रभु कहते हैं कि गुरु से दीक्षा लेकर उनकी आज्ञा का पालन करते करते, वैसे आप सब तो धन्य हैं ही, गुरु महाराज के सानिध्य में बैठ के प्रतिदिन नाम जप करते हैं। ये सौभाग्य सबको नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। मैं सच्ची बात कहता हूँ, ये सौभाग्य हर भक्त चाहता है कि अपने गुरु के साथ बैठकर नाम जपे, कभी साल में एक दिन और प्रत्येक दिन साल में गुरु सामने आए, वीडियो में आए, ऑडियो में आए। अभी देखिए कि ये मतलब एकदम विपरीत। पहले के जमाने में ऐसे होता था कि गुरु कहते थे कि नाम तुम जपो, और शिष्य बैठ के जपता था, और गुरु सुनते थे कि ठीक जप रहा है कि नहीं। अभी गुरु इतने कृपालु हैं कि वो जप रहे हैं, शिष्य सब म्यूट में है, गुरु जी अनम्यूट में है इतना सौभाग्य किसी को नहीं मिलता। तो दीक्षा लेकर, आज्ञा अनुसार रहकर, साधन भजन में अग्रसर होकर, महाप्रभु कहते हैं उस भक्ति लता की जो बीज है ना, वो अंकुरित होने लगती है। श्रवण और कीर्तन ये मानो सूर्योदय है और जल सिंचन है। इससे जो बीज है भक्ति लता का, वो पुष्ट होने लगता है, और एक बहुत सुंदर लता जागृत होती है जिसमें फूल लगते हैं। किसके? प्रभु के आकर्षण की, प्रभु के प्रति मन आकृष्ट हो जाता है, भाव जागृत होने लगता है। ये फूल है उसी भक्ति बीज की लता में, और फल क्या है? कृष्ण प्रेम। और ये फल के दो अर्थ हैं। एक तो
इसी फल को प्रभु कहते हैं गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तुम फल अर्पित करो मुझे। क्या फल है ये? यही भक्ति लता बीज जो है, इसको हम सिंचन करते 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 जब कृष्ण प्रेम का फल उदित उदित होता है, प्रभु उसको ले जाते हैं अपने पास। और दूसरा अर्थ यह है कि फल में रस लगता है। रस माने जीवन में आनंद। सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षणी जैसा। जब तक कृष्ण प्रेम का फल रस कोई चखे नहीं, पूर्ण रूप से आनंद की अनुभूति कर नहीं सकता। तब तक बेचारा कोई फोन में आनंद ढूंढता है, तो कोई व्यक्ति में आनंद ढूंढता है, तो कोई स्थान परिवर्तन में आनंद ढूंढता है, कोई नई गाड़ी में, नए घर में, अलग अलग व्यक्ति वस्तु विशेष परिस्थिति बदल कर सोचता है कि आनंदित हो जाऊंगा। पर वास्तविक आनंद महाप्रभु कहते हैं कृष्ण प्रेम रूपी फल में जो रस है, यही भक्त को रसिक बनाता है और आनंद के महासागर में भाव विभोर करता है, हर्ष उल्लास से प्रफुल्लित करा देता है। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर वासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरा ये गौर पूर्णिमा स्पेशल वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल राधा रानी को। हरे कृष्णा राधे राधे, हरे कृष्णा राधे राधे।